हेलो फ्रेंड्स, ज्योति डिज़ाइन में आपका स्वागत है। यहाँ मैं सिल्क के फैब्रिक के ऊपर एक ब्लाउज़ बना रही हूँ, जिसकी कटिंग मैंने नहीं बताई है, सिर्फ इसकी स्टिचिंग बताऊँगी। इस ब्लाउज़ को मैं एक साउथ इंडियन लुक देने के बाद ब्राइडल ब्लाउज़ की तरह रेडी करने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखिए। अभी मैंने पेस्टिंग पेपर के ऊपर 10 इंच का गला ड्रॉ किया है। सबसे पहले मैं लंबी लाइन कर लूँगी और चौड़ाई में भी कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं पान शेप का गला ड्रॉ कर रही हूँ, जिसके लिए ऊपर से मैं आधा इंच अंदर की तरफ लूँगी और थोड़ा सा नीचे जाके 1 इंच बाहर की तरफ लूँगी और इस तरह कर्व देकर पूरा गला ड्रॉ कर लूँगी। आप अपने हिसाब से राउंड गला भी कर सकते हो। यहाँ मैं पान गला बना रही हूँ। इसमें मैं बहुत सारे टिप्स आपको बताने वाली हूँ कि एक नॉर्मल सिंपल ब्लाउज़ को आप हैवी कैसे कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग टिप्स हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखिए। अब इस तरह पेस्टिंग पेपर की दूसरी तरफ भी मैं गला ड्रॉ कर लूँगी और करने के बाद अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर इसको अटैच कर लूँगी। पहले 20 सेंटर के ऊपर निशान लगा लीजिए और गले की तरफ इसको पिन से अटैच कर लीजिए। अब पेस्टिंग पेपर के चारों तरफ मैं सिलाई कर रही हूँ। अगर आपको सिलाई नहीं करनी है तो आप इसको प्रेस से चिपका भी सकते हो। मेन फैब्रिक की सीधी साइड में अब इसको लगा लेना है और गले में जितना भी हमने ड्रॉ किया है उसी के ऊपर सिलाई कर लेनी है। सिलाई मैं 20 सेंटर से शुरू करी है और दूसरी तरफ भी मैं वहाँ से लेके आगे तक कंप्लीट कर लूँगी। अगर आप बिगनर्स हो तो जब भी कोई न्यू पैटर्न वाला गला बनाते हो तो वो 20 सेंटर से ही शुरू करें, ताकि आपके ब्लाउज़ के गले में झोल ना आए और अच्छे फिनिशिंग से बनेगा। अब इस तरह मैंने सभी जगह सिलाई कर ली है और 1/4 इंच मार्जिन अंदर रख कर मैं इस तरह से इसको कटिंग कर लूँगी। उसके बाद आपको सभी जगह छोटे छोटे कट लगाने हैं, ताकि कपड़े को पलटने में आसानी हो जाए। अब इस तरह से जो कर्व बने हैं वहाँ पर आपको अच्छे से इसको पलटना है और प्रेस कर लेनी है। उसके बाद कॉर्नर पर प्रेस सिलाई करनी है। प्रेस सिलाई करने के बाद पूरी अस्तर में आपको सिलाई कर लेनी है और एक्स्ट्रा जो पार्ट आएगा वो काट कटिंग कर लेना है। मैं यहाँ बैक पार्ट में टक्स भी ले लूँगी और इसको कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ मैंने स्लीव भी कंप्लीट कर ली है। स्लीव को मैं इस तरह फोल्ड करके नीचे का बॉटम पहले नाप लूँगी। आपका जो भी है वो आप कर सकते हो और जो भी मार्जिन मैंने रखा है उसके ऊपर एक सीधी लाइन कर रही हूँ चौक से। इसी तरह पीछे की तरफ भी मैं इसी तरह कर रही हूँ, क्योंकि ये एरिया मुझे खाली छोड़ देना है, क्योंकि जब हम फिटिंग करेंगे तो इतना एरिया सिलाई में जाएगा। अब ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं ये वाला बॉर्डर कॉर्नर पर लगा रही हूँ। इसलिए मैंने सिंगल फुट लगा लिया है। ये बॉटम की तरफ मैं बॉर्डर लगा रही हूँ।
पूरी स्लीव बनने के बाद बहुत ही प्यारी लगने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अब इस तरह से मैं एक बॉर्डर बॉटम की तरफ लगा लूँगी। अब दूसरा बॉर्डर मैंने लिया है जिसमें बहुत सारे मोती लगे हुए हैं, तो इसको भी मैं थोड़ी सी दूरी पर इसके ऊपर लगा लूँगी। आपके बॉर्डर में मोती या कुंदन लगे हों तो आपको सिंगल फुट यूज़ करना चाहिए और बहुत ही सावधानी से इसको लगाना चाहिए, नहीं तो नीडल बार बार टूट जाएगी। और जो भी पार्ट फिटिंग में आ रहा है वो आपको माइनस कर देना है, क्योंकि सिलाई लेते टाइम भी आपकी नीडल जाती है। अब मैंने एक गोल्डन बॉर्डर ले लिया है। पहले वाले बॉर्डर के हिसाब से मैंने दोनों तरफ थोड़ी जगह छोड़ी है, जहाँ मैं कुछ और लगाने वाली हूँ जो आप आगे देखेंगे। यही बॉर्डर मैं ऊपर की तरफ थोड़ी सी दूरी पे लगाने वाली हूँ। इन दोनों के बीच में मैंने थोड़ा गैप रखा है। ऐसे ही ऊपर की तरफ भी मैंने थोड़ा सा गैप रखा है। अब मैंने एक कुंदन वाला बॉर्डर ले लिया है फिर से, जिसमें कर्व बने हुए हैं, तो उसमें थोड़े कांच और कुंदन है, तो मैं आगे की तरफ से निकाल रही हूँ, क्योंकि स्लीव की ऊपर की तरफ है, तो जब हम स्लीव लगाएंगे तो बार बार नीडल टूट जाएगी। यहाँ पर भी मैं दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ रही हूँ और ऊपर की तरफ भी स्लीव अटैच करने के लिए जगह छोड़ रही हूँ और इसको भी इसके ऊपर लगा लूँगी। इसमें भी कुंदन और कांच का वर्क है, इसलिए इसको भी मैं सावधानी से लगा रही हूँ। अब जो मैंने गैप छोड़ा था वहाँ पर मैं इस तरह से ग्लू लगा लूँगी। और एक मोती का पतली साइज का एक बॉर्डर लिया है, जिसमें सिलाई नहीं लग सकती, तो मैं इसको इस तरह चिपका रही हूँ। क्योंकि साउथ इंडियन ब्लाउज़ों में ज़्यादातर मोती वर्क ज़्यादा आता है, तो मैं इस बॉर्डर का यूज़ कर रही हूँ। और जो लगाने के बाद इसको कटिंग कर लूँगी। अब यही बॉर्डर में बाकी का जो मैंने छोड़ दिया है वहाँ सभी जगह लगाने वाली हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो। यही बॉर्डर में ऊपर की तरफ मैंने जो गैप छोड़ा है वहाँ पर भी लगाने वाली हूँ। और लगाने के बाद ये दोनों स्लीव मैंने कंप्लीट कर ली है और बनने के बाद इस तरह से इसका लुक आया है। अब गले के बैक वाले पार्ट में मैं ये वाला बॉर्डर लगाऊंगी, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेट है और लगाने में थोड़ी तकलीफ़ होगी, तो इसको मैं राउंड करके लगाने वाली हूँ। तो यहाँ आपको एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक देखने को मिलेगी, तो इसे ज़रूर देखिए। सबसे पहले मैं इसको कॉर्नर पे रख रही हूँ। यहाँ मैंने सिंगल फुट लिया है और जैसे मशीन चला रही हूँ, पीछे की तरफ मैंने अपनी 2 उंगलियों को प्रेशर दिया है और यहाँ 5 नंबर की सिलाई चला रही हूँ। ऐसा करने से जो स्ट्रेट वाले बॉर्डर होते हैं उसमें थोड़ा कर्व जैसा बन जाता है, फिर हम उसको जैसा भी शेप हो उसमें लगा सकते हैं। इस तरह से मैं थोड़ा बॉर्डर इस तरह कर लूँगी।
जैसा कि आप देख रहे हो कि जो मैंने कर लिया है वो वाला बॉर्डर थोड़ा सिकुड़ गया है। अब इसको मैं बैक वाले पार्ट में लगा लूँगी। यहाँ मैं ये बॉर्डर लगाने से पहले 1/4 इंच जितना आगे की तरफ छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ और भी लगाना है। अब इस तरह से मैं पूरा बॉर्डर बैक नेक में लगा लूँगी। इसको लगाते टाइम आपको बहुत ही सावधानी से और धीरे धीरे लगाना है। आपकी भी साड़ियों में ब्लाउज सिंपल आए हों और आपको उसको हेवी बनाने हो तो आप ये आइडिया यूज़ कर सकते हो। ये आपको कम खर्चे में हो जाएगा। अब इस तरह से पूरे गले में ये बॉर्डर लगा लूँगी। और इसको लगाने के बाद हाथों की मदद से मैं इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी ताकि वो शेप के हिसाब से बराबर बैठ जाए। अब जो नीचे की तरफ उठा हुआ है वहाँ मैं ग्लू की मदद से सभी जगह चिपका लूँगी ताकि एक तरफ से लगा हुआ है तो उठ के बाहर ना आए। और आगे की तरफ जो मैंने 1/4 इंच छोड़ दिया था वहाँ मैं फिर से मोती वाला बॉर्डर लगाने वाली हूँ। यहाँ आपको ग्लू अच्छा वाला यूज़ करना है ताकि आप जो भी मटेरियल लगा रहे हो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चिपक के रहे। आप चाहो तो गले में पाइपिंग लगाने के बाद भी आप ये सारे बॉर्डर यूज़ कर सकते हो। अब इस तरह मैंने बैक पार्ट कंप्लीट कर लिया है और फ्रंट पार्ट भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ये ब्लाउज़ मैंने 4 डॉट में बनाया है जो बहुत ही फिनिशिंग से बना है। ऐसे ही यूनिक ब्लाउज़ की डिज़ाइन और स्टिचिंग आपको ज्योति डिज़ाइन में देखने को मिलेगी, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब इस तरह से मैं दोनों पार्ट शोल्डर की तरफ जोड़ लूँगी और ब्लाउज़ को पूरा कंप्लीट कर लूँगी। अब ये ब्लाउज़ मैंने कंप्लीट कर लिया है। सिंपल ब्लाउज़ को पूरा साउथ इंडियन लुक दिया है जो बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें आप डीप नेक नहीं करना हो तो बॉट नेक पैटर्न में भी आप इस तरह का लुक दे के ब्लाउज़ बना सकते हो। और यहाँ मैंने जो भी बॉर्डर लगाए हैं अगर आपको वो नहीं लगाने हो तो कुछ और लगा के भी आप इसको एक नया लुक दे सकते हो। इस लटकन का वीडियो मैंने अलग से इसी चैनल पे डाला है तो आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।